जय माता दी सभी को। मैं शिव शक्ति दरबार से भगत कामध्यानी। सभी बच्चे खुश रहें, सभी पर शिव शक्ति का आशीर्वाद बना रहे, सभी की जिंदगी में तरक्की हो और सभी बच्चे साधना में सफल हों। तो आज की वीडियो सरस्वती पूजन के बारे में है। सरस्वती पूजा शुभ मुहूर्त कब है? तो 13 फरवरी कल दोपहर 2:41 से और 14 फरवरी 12:10 तक सरस्वती पूजन है। सरस्वती पूजन है तो उदय तिथि के कारण ये त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा, सुबह 14 जनवरी को। और इस दिन वीणा वादनी देवी सरस्वती की पूजा बुद्धि, विद्या और ज्ञान के लिए की जाती है। शुभ मुहूर्त है पूजा का। पूजा की टाइमिंग है जो सुबह की है 7:01 से लेकर 12:35 तक पूजा का शुभ समय है। कुल अवधि 5 घंटे 35 मिनट की है। तो सभी बच्चे इस शुभ मुहूर्त पर सुबह 7 बजे से लेकर 35 मिनट तक 12:35 तक सरस्वती माँ की पूजन करें, आराधना करें और सच्चे मन से माँ का पूजन करें। बच्चों को, सभी को, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, सभी को अपनी पूजा में शामिल करें, अपने साथ बैठाएं पूजा में, माँ सरस्वती की पूजा के लिए। सभी विद्यार्थियों को, वैसे सरस्वती पूजन में सभी लोग कहते हैं कि बच्चों से पूजा करवाएं, लेकिन सरस्वती माँ की जरूरत सभी को होती है, हर चीज में होती है, हमको भी है, सभी को है। हम जो कर रहे हैं उस पूजा वगैरह, उसमें भी माँ की ही जरूरत है। हर चीज में, हर ज्ञान में, हर चीज में माँ बसी है। हर किसी, कोई भी, किसी का भी कैसा भी काम हो, सब में सरस्वती माता ही है। तो ये पूजन सभी को करना चाहिए, सभी को, घर में जितने लोग हैं, ताकि सभी को ज्ञान मिले। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है, ज्ञान तो कभी भी मिल जाए तो अच्छा है। तो बच्चों के साथ साथ घर के सभी लोग माँ सरस्वती की पूजा में शामिल हों और सभी लोग मन से पूजा करें। और इस बार बसंत पंचमी माँ सरस्वती की पूजन गुप्त नवरात्रों में पड़ रही है। तो सभी लोग माँ सरस्वती के साथ माँ लक्ष्मी और माँ काली की भी पूजा करें। जो बच्चे साधनाएं कर रहे हैं वो भी माँ सरस्वती का पूजन करें, क्योंकि उनको भी उनके आशीर्वाद की जरूरत है। तो सभी लोग पूजा करें माँ सरस्वती की शुभ मुहूर्त पर सभी लोग माँ सरस्वती का पूजन करें। तो बच्चों की जो बैग है वो भी वहीं पर रखें आप मंदिर में, और किताबें भी बच्चों की मंदिर में ही रखें। 1-1, 2-2 पेन रखें मंदिर में। बच्चों को पूजन करने के लिए कहें। माँ सरस्वती की चौकी लगाएं। जिनके मंदिर में है पहले से वो वहीं पे पूजन करें, जिनके नहीं है वो लाके मंदिर में माँ को विराजमान करें। चाहे छोटी सी मूर्ति रखें, चाहे उसमें पेपर वाले चित्र रखें, कुछ भी रखें, उसमें पूजन करें माँ सरस्वती का। माँ को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और केसर से बनी हुई खीर, मालपुए या फिर केसर से बने हुए पीले चावल मीठे माँ को भोग लगाएं। बच्चों के हाथों से भी लगवाएं, जो घर में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका हाथ भी लगवाएं भोग रखते समय माँ को, और माँ का पूजन करें। पीले रंग के फूल चढ़ाएं माँ को, पीले रंग के फल चढ़ाएं माँ को, और सरस्वती का पूजन करें। मंत्र बोलें सरस्वती जी के, बहुत छोटे छोटे मंत्र, छोटा सा मंत्र होगा तो बच्चों से भी बुलवाएं। बच्चे बड़े मंत्र नहीं बोल पाते हैं, तो माँ सरस्वती की पूजा करें, वंदना करें उनसे।
संकल्प ले पहले पूजा से पहले बच्चे, उसके बाद मन से उनका पूजन करें, आरती करें माँ सरस्वती की, और उनको भोग प्रसाद लगाकर वही भोग प्रसाद माँ को भी चढ़ाएं। वही जो आप अपनी बुक वगैरह वहाँ पे रखोगे उनको भी भोग प्रसाद लगाएं, धूप दिए दिखाएं, माँ सरस्वती के लिए घी की जोत जलाएं, माँ सरस्वती की घी की जोत जलाएं और अच्छे से भाव से माँ सरस्वती का पूजन करें सभी बच्चे। और हो सके तो पीले रंग के वस्त्र ही पहने, पीले रंग के वस्त्र पहने, माँ को भी पीले रंग का वस्त्र कोई अर्पित करे। बहुत पीले रंग का कोई भी चुन्नी ले आए या पीले रंग का कपड़ा मिलता है उसमें से ले आए और माँ को पीले रंग का वस्त्र चढ़ाएं। जो भी बच्चे जिनके भी बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं तो वो माँ सरस्वती के मंदिर में जाएं और वहाँ जाकर एक पेन और एक कॉपी बच्चों के हाथों से माँ के चरणों में रखवाएं और माँ से प्रार्थना करें कि मेरे बच्चे को ज्ञान दो और विद्या दो। ऐसी प्रार्थना करके माँ से घर आए। और हो सके तो किसी भी गरीब बच्चे को जो बाहर दिख जाए रास्ते में कहीं पर भी, अपने बच्चों के हाथों से पेंसिल, पेन या कॉपी, कोई भी, बहुत ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, जिसका सामर्थ्य नहीं है कोई बात नहीं, अगर है तो 1 या 2 बच्चों को तो दे ही सकते हो, एक बच्चे को अपने बच्चे के हाथों से दिलवा दें। दान किसी गरीब बच्चे को। और माँ सरस्वती की पूजन करें। बच्चों के हाथों से माँ को अलग से केसर भी चढ़वाएं, केसर का भोग भी लगाएं और बच्चों के भी सफेद चंदन का तिलक लगाएं और बच्चों को अपने साथ बिठाकर माँ की आरती करवाएं, पूजन करें। माँ जरूर बच्चों को ज्ञान की ज्योति देगी। ये माँ सरस्वती की पूजा, माँ काली की पूजा, माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी करना और बाबा भोलेनाथ की भी पूजा करना, ये मेरे खुद के अनुभव है कि माँ सरस्वती की जरूरत तो सभी को पड़ती है। जब मुझे शुरुआत में ज्ञान की जरूरत थी तो मेरे बाबा ने खुद मुझे मेरे मन में माँ सरस्वती के लिए भक्ति जागृत की थी और उनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सभी अच्छे दिल से, अच्छे भाव के साथ समझ कर ही पूजा पाठ करें, कि ये नहीं कि मन में ना हो और पूजा पाठ करने के लिए बैठ गए। बच्चों को भी सिखाएं और सच्चे दिल से पूजा करें। सभी की माँ जरूर सुनेगी। सभी के बच्चों को, जो भी अपने बच्चों से परेशान है, तो पढ़ाई नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो वो सब पढ़ने लगेंगे ये कार्य करके। जैसे जिन बच्चों का पढ़ने में ध्यान नहीं है तो उन बच्चों के हाथों से माँ सरस्वती को कल एक मोर पंख भी चढ़ाएं और उस मोर पंख को रात भर वहीं रहने दें माँ सरस्वती के चरणों में। उसके बाद उसे अगले दिन उठाकर मोर पंख को बच्चों के पढ़ाई के टेबल में रखें या फिर बच्चों की कॉपी के अंदर रखें, तो माँ उनके साथ भाव से चलेगी और बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति होगी। जय माता दी।